गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम चौक अच्छा है। हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो आज से आपका जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो है, देखिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं अपनी बात को कि पेपर थर्ड में 3 सेक्शन है, ए बी सी। ठीक है, ए सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब आपका स्टार्ट होगा सेक्शन बी। ठीक, सेक्शन ए में जो टॉपिक्स हैं वो आपके कुछ टाइम के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलें आज का टॉपिक देख लेते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो है आपका इथोलॉजी। शायद इसे आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस टर्म को, इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होती है? एक्चुअली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन एनिमल इज नोन एज द इथोलॉजी। मतलब किसी भी प्राणी के व्यवहार करने की जो आपकी स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? इथोलॉजी कहलाती है। मतलब ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? व्यवहारिकी। और व्यवहारिकों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। ठीक है, अगर हम किसी भी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं पहले तो फाइनल ईयर, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि आखिर सेक्शन में है क्या, हम क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं इस चीज को हम। तो इसलिए ठीक है, आपको पता चला इथोलॉजी क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। ठीक, और साथ में जो अगर हम फादर की बात करते हैं, द फादर ऑफ इथोलॉजी इज लॉरेंस। ठीक है, क्योंकि लॉरेंस ने, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इस फील्ड में। मतलब किसी भी प्राणी के वो व्यवहार का अध्ययन करते थे ना जब, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इस फील्ड में क्या किया था? काम किया था। इसीलिए उनको हम किस नाम से जानते हैं? वो ने हम व्यवहारिकी के जनक के नाम पर जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए देखें, सबसे पहली बात तो ये क्लास, एक सेकेंड आप लोग, हाँ भाई ठीक है, इथोलॉजी समझ में आया सभी को। और साथ में इसमें अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो वो सब चीजें थ्योरेटिकल है क्लास, आप इजीली खुद स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट। इस पूरे सेक्शन में अगर हम वो करने वाले हैं स्टडी, अगर हम क्या करेंगे इस पूरे सेक्शन में, इसमें हम प्राणी के व्यवहार का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि कोई भी प्राणी या कोई भी एनिमल किस प्रकार से, किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर मैं आप लोगों को प्रेज करूं, मतलब अगर आपकी प्रशंसा करूं, तो आपका व्यवहार कुछ और होगा। अगर मैं आपको अकेले में डांटूं तो आपका व्यवहार अलग होगा। वहीं अगर मैं आप लोगों को किसी पूरे महफिल में डांट दूं या पूरी क्लास के सामने डांट दूं, तब आपका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अलग होगा। ठीक है, आप एक ही परिस्थिति के लिए आप अलग अलग जगह पर भी अलग अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यही सब चीजों के अध्ययन के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं आपका इथोलॉजी, जो है आपका सेक्शन बी। क्लियर है? चलिए, पहली बात तो ये, फाइनल ईयर कोई भी परेशानी होती है आज के इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं।
कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी मतलब यहाँ लिख देती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी मतलब अब व्यवहारिकी में कौन कौन सी आपकी अवधारणाएं होती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है आपके फैप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है फैप। फैप मतलब होता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, मतलब स्थायी क्रिया अवधारणा कह सकते हैं आप इसको, या फिर कह सकते हैं आप इसे हिंदी में ना रखकर आप इसे इंग्लिश में याद करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है कि ये फैप क्या होता है। तो फैप की आपको इंग्लिश में पूरी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, जो क्या होती है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ठीक है, अच्छा इसमें आता क्या है, इस पैटर्न में आता क्या है, इस अवधारणा में क्या आता है। अगर मैं बात करूं तो कोई भी प्राणी, ठीक है, हम बात करते हैं कोई भी, अगर कोई प्राणी है, प्राणी मतलब कोई भी हम जंतु से ले लेते हैं, कोई भी एक एनिमल है, ठीक है, तो उस जाति उसमें हमेशा स्पेसिफिक स्पीशीज की कुछ अवधारणाएं पाई जाती हैं। मतलब हर जाति की अपनी कुछ विशिष्ट आदतें होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हम हमारा कुछ भी एक छोटा बच्चा है, उसका जन्म होता है, क्या हम उसको सिखाते हैं कि रोना किस तरह से है या उसको हंसना किस तरह से है, हम उसे कुछ नहीं सिखाते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनमें सहज होती हैं। कैसी होती हैं, सहज होती हैं। सहज मतलब होता है इन्नेट, इन्नेट कहिए चाहे आप कहें इनबॉर्न। इनबॉर्न मतलब जन्म से ही, और इन्नेट का मतलब भी जन्मजात होता है। ठीक है, तो हर प्राणी में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कैसी होंगी, उनकी जन्मजात होंगी, जन्म से ही होती हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, कैसा होता है, हम अगर बच्चे को ना तो हम उसको रोना सिखाते हैं, ना ही हम उसको ऐसे आवाजें निकालना सिखाते हैं। ठीक है, हम उसको सिर्फ बोलना सिखाते हैं, आवाज निकालना नहीं सिखाते हम कभी भी, है ना। इसी प्रकार जैसे अगर हम एग्जाम्पल और भी देखें तो टेलर बर्ड होती है, टेलर बर्ड होती है ना, तो टेलर बर्ड को भी उसके जनक कभी भी ये नहीं सिखाते हैं कि आप अपना ये घोंसला, भाई टेलर बर्ड का तो घोंसला बहुत ही ज्यादा अच्छा बना जाता है, अगर आपने कभी देखा हो, वो हमेशा से मतलब इस तरह से बनाती है, नीचे से ऊपर की तरफ और नीचे से उसमें एंट्री होती है ना, बहुत विशिष्ट प्रकार का उनका घोंसला होता है। तो टेलर बर्ड में कभी भी उनके जनक ये नहीं बताते कि आपको ये घोंसला इस तरह से भविष्य में बनाना होगा। ये उनमें प्रक्रिया कैसी होती है, ये उनमें होती है जन्मजात, जन्म से ही उन्हें आता है। कभी भी कोई भी मकड़ी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाती है कि आपको जाला इस तरह बनाना है, सिखाती है क्या, नहीं सिखाती है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एक तो सहज होती हैं, एक जाति विशिष्ट होती हैं। कैसी होती हैं, जाति विशिष्ट होती हैं, और साथ में होती हैं फर्स्ट सेकंड, एक होती है उनकी रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब स्टीरियोटाइप, जो उनके शुरू से चलता आ रहा है वही पैटर्न वो उनके बच्चे भी आगे फॉलो करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, देखिए रूढ़ि शब्द तो आप वैसे भी सुनाओ कि ये बहुत रूढ़िवादी सोच की है, ये मतलब बहुत पुराने ख्यालातों की, जो उनके पूर्वज सोचा करते थे एज इट इज ये लोग सोचते हैं। तो वही सब चीजें रूढ़िवादी का मतलब हो जाता है, जो उनके जनक काम करते थे एज इट इज उनके बच्चों में भी ये प्रोसेस आती है। तो ये प्रोसेस जो आती है किसकी वजह से आती है, ये उनका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है हमेशा। आप किसी भी उसको देखें, किसी भी आप जंतु को देखें, तो जितना वो लोअर है, भाई लोअर इन्वर्टिब्रेट के बारे में तो आप सब जानते हैं,
तो उनको ना ही, अगर मैं पैरामीशियन को भी ले लूँ, क्या उनको सिखाया जाता है कि भाई रिप्रोडक्शन इस तरह करना है? नहीं। या फिर खाना इस तरह लेना है? नहीं, कुछ नहीं सिखाया जाता। धीरे धीरे करके कुछ चीजें तो उनमें सहज आती हैं। ठीक है, हम अगर बड़े से बात करें, अपने कॉर्ड्रेट्स की बात करें, तो उनमें क्या रहता है, कुछ चीजें तो उनमें सहज होती हैं। सहज मतलब इनबॉर्न होती हैं, जन्म से ही होती हैं। लेकिन कुछ चीजें उनमें आ जाती हैं थोड़ी सी समय के साथ एक्सपीरियंस्ड करने थे। एक्सपीरियंस से मतलब हो जाता है यहाँ पर कि कुछ चीजें उनमें किस प्रकार से आएंगी, वो जो सीखते हैं, लर्न करने से आती हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, बोलना, बताया था कि हम किसी बच्चे को आवाज निकालना नहीं सिखाते हैं। आवाज निकालना वो उनकी इन्नेट प्रॉपर्टी है। इन्नेट मतलब जन्म से ही उनको आता है कि आवाज किस तरीके से निकालना है। लेकिन हाँ, हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें सिर्फ भाषा सिखाते हैं। हम उन्हें सिर्फ भाषा सिखाते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो कोई अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो उसको हम हिंदी सिखाते हैं, तो सिर्फ हम उसको भाषा सिखाएंगे, लर्न, हम उसको भाषा सिखाएंगे, उसको आवाज निकालना नहीं सिखाते, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है, कुछ तो होती है सहज, सहज के ही जस्ट ऑपोजिट जो होती है उसको हम बोलते हैं उपार्जित। उपार्जित कहें चाहे आप कहें एक्वायर्ड। ठीक है, कुछ आदतें तो उनमें कैसी होती हैं, इन्नेट होती हैं, और कुछ आदतें उनमें कैसी होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं, जो उनको समय के साथ जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे वो आसपास के व्यवहार से, आसपास के वातावरण से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उनसे ग्रैब करते हैं, तो वही सब चीजें में एक्वायर्ड हो जाती हैं। तो उपार्जित और सहज एक दूसरे के ही जस्ट ऑपोजिट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ही जस्ट क्या होंगे, विलोम है ये। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने फैप के बारे में। ठीक है, तो फैप कैसा होता है, एक तो ये जाति विशिष्ट होता है, जाति विशिष्ट होने की वजह से सहज होता है ये, मतलब जन्म से ही इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं हर एक जंतु में। इसका एग्जाम्पल बताया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ क्या बताया था, टेलर बर्ड के बारे में बताया, मकड़ी के बारे में बताया, या फिर किसी भी आप लोअर एनिमल को ले सकते हैं। तो ये सब चीज क्या है, ये आपके किस चीज को दिखाते हैं, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को। क्लियर है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या होता है क्लास? कोई परेशानी है इस फिक्स्ड एक्शन पैटर्न से रिलेटेड तो आप पूछें मैम। ठीक है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का हम एग्जाम्पल देखें क्लास, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है गिलहरी का। किसका होता है, गिलहरी का होता है। कैसे होता है जरा ध्यान दीजिएगा। आप सभी ने देखा होगा, अगर हम गिलहरी को कुछ खाने को देते हैं, ठीक है, हमने सपोज किया हम उसको दे रहे हैं कुछ पीनट्स खाने के लिए। पीनट्स मीन होता है मूंगफली। ठीक है, मूंगफली खाने को देते हैं तो क्या करेगी, कुछ तो मूंगफली खा लेगी, कुछ उठा के ले जाती है, यही काम करती है। उनका ये व्यवहार इन्नेट होता है, जन्म से ही होता है। हमें कोई सिखाता नहीं है कि बेटा देख आधा खाना है आधा घर लेकर आना है, कोई नहीं सिखाता उनको। ये उनका पैटर्न का होता है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में होता है। उन्हें पहले से पता होता है वो कुछ खाती हैं और जो बचता है उसको वहीं के वहीं जमीन खोद कर रख देती हैं, ये सोचकर कि मैं इसको भविष्य में खाऊंगी जब मुझे भूख लगेगी दोबारा तब। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, उनमें से न जाने कितने पेड़ पौधे ऐसे हैं जो गिलहरी की देन होते हैं, स्क्वायरल की देन है, और उन बेचारों को पता भी नहीं है, क्योंकि वो दबा तो देते हैं उसको लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। वो कुछ भी खाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को जब उन पर नहीं खाया जाता है तो उसको क्या करते हैं, वहीं के वहीं ज़मीन खोद कर फटाफट से वहीं दबा देते हैं मिट्टी के नीचे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो हैं ये उनमें फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होती हैं, ये उनमें जन्मजात होती है, उन्हें कोई नहीं सिखाने आता, ये उनको पहले से ही जीन्स बेस्ड होते हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ जो होती है ये जीन्स बेस्ड होती है, जो वन जनरेशन से, वन जनरेशन मतलब
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। क्लियर है? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो होती है वो आपकी कैसी होती है, वो होती है आपकी जीन बेस्ड होती है, जो हमेशा क्या होगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जस्ट ट्रांसफर होगी। ठीक है, चलें हम अपने एग्जाम्पल पर लौटते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा पिंजरा बनाया, मतलब ऐसा कमरा जिसमें जो फर्श जो था वो सीमेंटेड फर्श था। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ गिलहरियां रखी। गिलहरियां रखने के बाद उन्होंने उसको कुछ खाने के लिए पीनट्स दिए, कुछ मूंगफलियां दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कुछ टाइम के बाद कि गिलहरी ने कुछ टाइम तो मूंगफली खाई, और कुछ मूंगफली खाने के बाद उसने क्या किया, मूंगफली ने फटाफट से वहां फर्श को खोदना स्टार्ट किया। लेकिन चूंकि वो फर्श जो था सीमेंटेड था, इस वजह से वो उसको खोद तो नहीं पाई, लेकिन हाँ उसने ये कोशिश जरूर की थी कि अगर इस तरह खुद जाए तो मैं इसमें दबा दूं और फटाफट से मिट्टी मिट्टी ऊपर से डाल के इस बात को खत्म करूं। तो इस प्रकार उन साइंटिस्ट ने ये बोला कि देखिए गिलहरी में ये जो आपका व्यवहार है, जो गिलहरी दिखाती है इस तरह से दबाने की, कुछ खाकर कुछ और जो चीज रह जाती है उसको मिट्टी में दबा देती है, ये प्रक्रिया उनमें कैसी होती है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के फलस्वरूप ही आती है। क्लियर है? कोई परेशानी है तो पूछे क्लास? नहीं? एग्जाम्पल समझ में आया फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का? और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या होता है भाई, यस नो में जवाब दिया करें फाइनल ईयर, जिससे मुझे भी थोड़ा लगे कि हाँ आप लोग कुछ सीख रहे हैं। बताएं, क्लियर है ना? तो चलो फिर आगे चलते हैं। देखें अभी मैंने अभी मैंने एक बात बताई कि ये जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है, हम बताएं क्या आया है ये? क्लियर? ठीक, गुड। अच्छा, ये जो आपकी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होती है फाइनल ईयर, ये आपकी जीन्स बेस्ड होती है। ठीक है, इन पर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न पर कभी भी इवोल्यूशनरी चेंजेस का इवोल्यूशनरी चेंजेस मतलब होता है जो उनमें क्या बोलते हैं, उद्विकासीय बल या उद्विकासीय परिवर्तन। ठीक है, इवोल्यूशनरी माने क्या होता है, उसका मतलब होता है आपका उत्परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो उद्विकासीय परिवर्तन जो होता है उसका भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, जरा इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा मतलब ये है कि हम उद्विकासीय परिवर्तन जो होता है उसका भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। ठीक है, उद्विकासीय परिवर्तन का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता फैप पर। कैसे नहीं पड़ता, देखें जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें एक लंबी पूंछ वाले एक वानर की, ठीक है, पहले के जमाने में जो वानर होते थे वो कैसे होते थे, वो होते थे लंबी पूंछ वाले। ठीक है, अब लंबी पूंछ वाले वानर हुआ करते थे, उसमें फिर क्या हुआ, उद्विकासीय परिवर्तन हो गए समय के साथ। उद्विकास तो भाई म्यूटेशन वगैरह के दौरान बहुत टाइम से होते चले आ रहे हैं चेंजेस। तो धीरे धीरे क्या होता है, अब जो वानर होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटी पूंछ वाले। तो देखा क्या गया कि जो पहले के वानर होते थे लंबी पूंछ वाले, वो हमेशा चलते वक्त अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए, संतुलन बिठाने के लिए अपनी पूंछ को दाएं व बाएं इस तरह 1 बाय 1 घुमाते थे। मतलब एक बार दाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर बाएं, इस तरह से उनका शरीर जो होता था बैलेंस रहता था। ठीक है, अब होता क्या है, अब जैसे जैसे इनमें क्या हुआ, उद्विकासीय परिवर्तन हुआ, तो उद्विकास की वजह से अब जो वानर हैं कैसे हैं, छोटे पूंछ वाले। लेकिन ये जो उनकी हिलाने, पूंछ हिलाने की जो है प्रक्रिया, जो उनकी पहले से पूर्वजों से उनको मिली है, वो इनकी नहीं गई है अभी तक। इसीलिए अभी भी वानर जब चलते हैं ना तो उनकी पूंछ ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी हिलेगी।
जबकि ऐसा कभी नहीं होता। भाई अब उनकी पूंछ छोटी हो चुकी है तो अब उनका संतुलन का ऐसा कोई काम नहीं है। अब वो पूंछ जो है उनकी वो संतुलन का काम करेगी ही नहीं, क्योंकि वो छोटी हो चुकी है, वो किसी मैटर में नहीं करती। लेकिन उनकी ये जो आदत है ना, ये तो उनकी जन्मजात है, जो उनको कहाँ से मिली है, उनके खुद के पूर्वजों से मिली है ना। तो इसी वजह से कहा जाता है कि फैप पर कभी भी उद्विकासीय परिवर्तन का कभी प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है आपका फैप फिक्स्ड एक्शन पैटर्न? ठीक है, कुछ चीजों को चलो रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न मतलब स्थायी क्रियाक्रम, ठीक है, स्थायी क्रियाक्रम की अवधारणा, यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं। तो फैप क्या होता है? एक तो होता है ये सहज, सहज मतलब इन्नेट होता है, जन्म से ही होता है। दूसरा इनमें कैसा होता है? रूढ़िवादी होता है, ये रूढ़ी होता है, ठीक है, स्टीरियोटाइप जो पहले से चला आ रहा है वही सब रहता है। साथ में ये जाति विशिष्ट होता है। क्लियर है अब? ठीक, वहीं पर अब नेक्स्ट देखते हैं। फैप के बाद जो अब नेक्स्ट वो आता है आपके उसमें कॉन्सेप्ट में, वो देख लेते हैं। साइन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस। कॉन्सेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस में फाइनल ईयर होता क्या है? इसमें हमें जो उद्दीपन मिलता है ना किसी भी चीज के लिए, वो हमें साइन के बेस्ड में मिलता है। ठीक है भाई, स्टिमुलस माने क्या होता है? अभिप्रेरण, है ना। तो कहने की बात यहाँ है, अब हमें जब धारणा पढ़नी है वो होगी आपकी साइन बेस्ड। आप किसी भी चिन्ह को देखकर, आप किसी भी एक इस तरह के चीज को देखकर कि जिसकी वजह से आप कोई भी एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न आप अपनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा हो, आप किसी को एक चांटा लगाने के लिए हाथ उठाओ तो फटाफट से सामने वाला का कोई बच्चा है तो भी आंखें बंद कर लेता है ना। और साथ में आप इसी प्रकार के और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे जो समय के साथ क्या होता है कि एक चिन्ह को देखकर, भाई साइन मतलब यहाँ क्या हो गया? एक चिन्ह, वो चिन्ह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप किसी एक चिन्ह को देखकर एक ही पैटर्न अपनाओगे। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं साइन स्टिमुलस के लिए। हाँ, एक पक्षी होता है, मेल यूरोपियन रॉबिन बर्ड। ठीक है, इसका मतलब नर यूरोपियन रॉबिन पक्षी। ठीक है, आप इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि वहां पर आप इस तरह से नहीं लिख सकते ना, एक पक्षी है और वो इस तरह से करता है, कभी नहीं लिख सकते, आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। तो फाइनल ईयर में होता क्या है कि एक मेल यूरोपियन रॉबिन पक्षी, ठीक है, उनका जब प्रजनन काल आता है, ठीक है, तो प्रजनन काल के दौरान ये थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक होने की वजह से क्या करते हैं, इनके आक्रामक होने का भी एक चिन्ह रहता है। अगर इन्होंने सपोज करो इनका एक प्रजनन काल आया, ठीक है, प्रजनन काल में इन्होंने क्या किया, अपनी एक सीमा बना ली कि ये हमारी सीमा है। भाई हर एक जानवर अपने लिए सीमा बनाता है। अगर आपने जनरली एग्जाम्पल देखा जाए तो हर गली में भी एक कुत्ते का अपना वो रहता है सीमा,
वो कभी भी एक गली से दूसरी गली में जाता है ना अगर, तो वहाँ के कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये तो हमारी गली है, तुम यहाँ कैसे आ गए। तो वही है, हर एनिमल में ये इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। कभी भी आप, आज से आपका ये स्टार्ट हुआ है इथोलॉजी, यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ ऐसे होंगे जो आप अपने आसपास देखेंगे, और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एनिमल कुछ ना कुछ एक चीज़ के लिए व्यवहार ज़रूर प्रदर्शित करता है, ठीक है। चले, तो करते क्या है ये नर यूरोपियन रॉबिन बर्ड, जब उनका प्रजनन काल आता है तो अपनी सीमा रक्षक बन जाते हैं। ये थोड़े से सीमा रक्षक बनने की वजह से अगर इनकी सीमा में कभी कोई दूसरा मेल, मेल मतलब कोई दूसरा नर अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करे, ठीक है, तो ये उन पर हमला कर देते हैं। कैसे हमला करते हैं ये पहचानेंगे कैसे, यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं साइन स्टिमुलस, तो इसमें जो इनको स्टिमुलस मिलता है, जिनको प्रेरणा मिलता है, वो कोई चिन्ह की वजह से होता है। तो ये जो यूरोपियन बर्ड होते हैं ये पहचानते हैं किसी भी एनिमल पर अगर उनका वक्ष जो है, मतलब जो इनका वक्ष होता है वो हमेशा लाल रंग का होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर इनके सीमा में कभी कोई ऐसा ही दूसरा मेल यूरोपियन रॉबिन बर्ड घुसने की कोशिश करता है जिनके वक्ष पर कैसा रंग है, लाल रंग, तो ये लाल रंग को देखकर ये उत्तेजित हो जाते हैं बहुत ज्यादा और उन पर फटाफट से आक्रमण कर देते हैं। अगर अगर हम यहाँ पर इन्हीं की कोई एक जहाँ पर सीमा है बनी हुई है वहाँ पर हम कुछ मॉडल्स रख दें, भाई पूरी ही इथोलॉजी आपकी मॉडल बेस्ड होगी। मॉडल को हम बोलते हैं हिंदी में प्रारूप। मॉडल समझते हैं ना किसी भी चीज का मॉडल, जैसे ये चौक है, ठीक है, चौक से तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन इसका मॉडल बनाऊंगी जो देखने में तो ऐसा होगा हुबहू, लेकिन वो लिखने का काम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया था कुछ साइंटिस्ट ने कि कुछ इसी प्रकार के कुछ मॉडल लिए, ठीक है। मॉडल पर उन्होंने कुछ तो इन्हीं के जैसे बनाए, जैसे नर होते हैं, या फिर और उनके वक्ष पर कैसा रंग लगा दिया था, लाल रंग लगा दिया था। कुछ उन्होंने मॉडल ऐसे बनाए जिसमें उन्होंने लाल रंग के जो थे वो पंख बना दिए थे, जो पंख थे वो लाल रंग के बना दिए थे, ठीक है। और उसमें क्या किया, उन सभी मॉडल्स को क्या किया, उन प्रारूपों को इनकी सीमा में एंट्री करा दी, प्रवेश करा दिया। जैसे ही इन्होंने देखा, इस नर ने देखा, रॉबिन पक्षी ने, कि मेरी सीमा में ये कुछ लाल रंग की चीज आ रही है, उससे देखते ही कैसे हो गए, थोड़े से आक्रामक हो गए। आक्रामक होते ही ये क्या करेगा, इन पर फटाफट से आक्रमण करने की कोशिश करेगा। भले ही वो ये ध्यान नहीं देगा कि इसका वक्ष लाल है या इसके पंख लाल है, इनके लिए एक लाल रंग ही किस चीज का सूचक बन चुका है कि इनको लाल रंग देखते ही क्या करेंगे, ये हमेशा आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर सभी को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। चले नेक्स्ट हम बात करें, एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस प्रकार से आपने यह यूरोपियन रॉबिन पक्षी का देखा, उसी प्रकार से एक और पक्षी होता है, सॉरी एक और मछली होती है जिसको हम बोलते हैं थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक, ठीक है। इसी प्रकार एक मछली होती है जिसका क्या होती है, वो थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक सॉरी, इसका भी सेम यही केस होता है कि स्टिकलबैक का, ये क्या करते हैं, जब इनका प्रजनन काल आता है, ठीक है, तो इनमें जो मेल होते हैं, नर जो होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, थोड़े से सीमा रक्षक हो जाते हैं, ठीक है। सीमा रक्षक होने का मतलब होता है कि ये इनकी सीमा में घुसने वाले हर किसी दूसरे पर क्या करेंगे, ये उस पर आक्रमण करेंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है किसी चीज को देखकर होगी, इनको किसी चीज का साइन तो मिलेगा तभी तो ये क्या करेगी, उन पर आक्रमण करेगी, है ना। तो इसके लिए, इसे समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। चलो एक काम करते हैं, पहले एक डायग्राम देख लेते हैं हम, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे स्टिकलबैक को।
मैम ये क्या चीज़ आ रही है? अच्छा, फाइनल ईयर ज़रा रिज्वाइन कीजिए प्लीज़।